माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ऊपर वाला कमरा किराए पे दे रहे हैं? हाँ, सही सुन रहा है तू। अरे आप लोगों को अच्छे से पता है कि वहां पर मैं और सोरा रहते हैं, फिर भी। तो तुम दोनों अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ लो, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो मैं किराए पे दूंगी। देखा तुम्हारी माँ का लालच। चंद रुपए के लिए अपने बेटे को घर से बेघर कर रहे हैं। वाह मम्मी जी, कमाल है आप तो। अरे माँ, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? घर में सब कुछ तो है। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं, वो भी अपने बेटे के साथ। मेरा कोई बेटा नहीं रहता इस घर में, और बेटा होने का हक तो तुम बहुत पहले ही खो चुके हो। क्या? पापा देख लो मम्मी क्या बोल रही है। वो ठीक कह रही हैं। तुम जानना चाहते हो ना कि हम लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया है? तो सुनो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे और बहू दोनों के रंग ढंग बहुत बदल गए हैं। तुम दोनों ये भूल गए हो कि इसी घर में तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं, जिनके प्रति भी तुम्हारा कुछ दायित्व है। अरे एक तो अपने मामूली से छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें तुम दोनों का मुंह ताकना पड़ता है, और दूसरा उससे खराब स्थिति तब हो जाती है जब इसके लिए तुम दोनों की इतनी जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं। तुम दोनों के जवाब सुनकर तो ऐसा लगता है मानो कलेजा चिर जाएगा। बहू, वो विकास आ गया है क्या? नहीं, वो अभी ऑफिस में है। बोलो क्या काम है? बेटा, वो मेरी दवाई खत्म हो गई है, तो दवाई लाने के लिए उससे पैसे लेने थे। माँ जी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? रोज किसी ना किसी बहाने हाथ फैलाने आ जाती हो। माना आपका बेटा ठीक ठाक कमाता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं आपका जब मन किया आप तब आ गए। अरे वो पूरा घर का खर्चा देखता है, ये छोटी मोटी चीज तो आप खुद देख सकती हो ना। साइड हटो, मुझे जाना है शॉपिंग पर। बेटा, हम्म। वो कल से आधा लीटर दूध थोड़ा ज्यादा मंगवा लेना। क्यों, क्या हुआ? मुझे सोने से पहले दूध पीने की आदत है, और बहू ने दूध वाले से कह के दूध कम करा दिया है, तो इसलिए। पापा, आपको पता है ना, दूध के रेट दिन पे दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं। जितना दूध आ रहा है ना, उसका बिल भरने में जान निकल जाती है, और आप लोग की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पर बेटा मुझे पेट में। पापा, इस उम्र में थोड़ा कम खाया पिया कीजिए, सेहत अच्छी रहती है। अरे अपने मन का कुछ बड़ा करना तो बहुत दूर, मामूली सी दवा गोली के खर्च के लिए बहू के इतने ताने सुनने पड़ते हैं कि कुछ पूछो मत। बात बात पर आए दिन हम दोनों को जलील किया जाता है, और जितना हम दोनों का एक महीने का खर्च है ना, उससे ज्यादा बहू एक दिन ब्यूटी पार्लर में जाकर उड़ा देती है। और बहू से क्या ही कहना, जब हमारे खुद के बेटे को हमारी परवाह नहीं है तो दूसरे से क्या उम्मीद करें। इसलिए मैंने और तुम्हारी मां ने यह डिसीजन लिया है कि अपने खर्च के लिए ऊपर का पोर्शन किराए पे देंगे। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों का दिल दुखे। प्लीज माफ कर दीजिए। देखो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि तुम दोनों को ये चिंता है कि तुम दोनों अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। एक बात याद रखना कि वो वक्त अब चला गया जब बच्चे अपने माँ बाप पे अत्याचार करते थे और माँ बाप सहते थे। अब के माँ बाप सशक्त हैं और वो बच्चों का जुल्म नहीं सहते हैं। जाओ तुम दोनों यहाँ से। तुम्हारे जैसी औलाद से तो अच्छा है कि हम बिना औलाद के रह लें।